पंजाब में 50,900 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। सूबे में 441 आरओ तैनात हैं। हसास पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कल पोलिंग स्टाफ को सामान मुहैया कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई बल्ले का निशान वापस करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। इंतखाबात से 2 रोज पहले पीटीआई को लाहौर में बड़ा धचका। पीटीआई लाहौर के सदर नाजिया अली गिलानी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल नायब सदर हुमा शाह, मिसेस यूनुस गुल, मिसेस शैबा गुल और गजाला भी तीर को प्यारे। और रूस का काबुल में तालिबान हुकूमत तस्लीम किए जाने का मशरूत इंदिया। तालिबान वादों पर पूरे उतरे तो तस्लीम करने पर गौर हो सकता है। इस्लामाबाद में तैनात रूसी सफीर ने खबर रसा इदारे को इंटरव्यू दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते के अहम तरीन ममालिक में शामिल है। बरक्स में दोस्तों को शामिल करना रूस की तरजीह होगा। पानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फर्द जुर्म का इम्कान। 9 मई में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान का बाकायदा ट्रायल आज से शुरू होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद भी तलब। इंतखाबात से कबल पीटीआई रहनुमाओं के लिए एक और मुश्किल। 9 मई को राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्माइत अदालत ने थाना शादमान नजरियातिश केश का जेल ट्रायल करने का हुक्म भी दे दिया। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पाक फौज कल से अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी। पहली बार शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। मॉनिटरिंग टीमों ने काम शुरू कर दिया। EMS ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। नताइज की तरसील में कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर जाती हैसियत में रिटर्निंग अफसर को नताइज पहुंचाएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के इस्लामाबाद में तफसीली ब्रीफिंग। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। जलसे, जुलूस, रैलियां, दीगर सियासी सरगर्मियां सिर्फ आज रात तक। सियासी जमातों की वोटर्स को मनाने की सर तोड़ कोशिशें। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। लीगी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। MQM कराची में रैलियां निकालेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कराची के तमाम सीटें को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेंगे। मेरे नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो मेरे लिए आसानी होगा, मेरे लिए आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। कराची वाले 20 नशिस्तें दिलाएं। पीपल्स पार्टी की सियासत खिदमत और नवाज शरीफ की जाती दुश्मनी है। शहर कायद में लिसानियत और मजहबी मुनाफरत पर इंतखाबात लड़ने वालों को वोट ना दें। तीर पर ठप्पा लगाएं। शहर के मसाइल मैं खुद हल करूंगा। बिलावल भुट्टो की कराची में रैली खिताब। कहा, अशराफिया से मरात लेकर गरीब को देंगे। मेरी जगह लाई किसको, जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। और कहते कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ, और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। ये तो कोई यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ। मुझे निकालकर जिसे लाए उसने झूठे वादे किए। मुझे नाअहल करार देने वाला सारी जिंदगी के लिए खुद ही डिस्क्वालीफाई हो गया। नवाज शरीफ का मरी में जवाब। मोटरवे बनाने और ट्रेन चलाने का भी ऐलान। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे इधर से, इंशाल्लाह, जो पूरे
शहरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ। पिंडी से और इस्लामाबाद होते हुए मरी तक ट्रेन लेके आए, ट्रेन। और फिर ये ट्रेन यहाँ सिर्फ यहाँ न रुके, आगे मुजफ्फराबाद जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, बाहर निकलने की इजाजत नहीं। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में जलसे से खिताब। पीटीआई रहनुमा बोले, पूरी क़यादत नजरबंद है या गिरफ्तार। बाजोड़ में रेहान ज़ेब का कत्ल हमारे लिए बड़ा नुकसान है। अवाम 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराएं। कारकुन फॉर्म 45 लेने तक पोलिंग स्टेशन में रहेंगे। अमरीका को पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी समेत इज़हारे राय में रुकावट पर तशवीश। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद पिन्होर और PS 85 से मोहसिन पिन्होर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर IG की तलबी। सिंध हाईकोर्ट ने पूछा, दोनों को कौन ले गया? SSP ईस्ट बोले, पता नहीं। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, कैसा बयान दे रही हो? फुटेज में पुलिस लेकर जाती नजर आ रही है। दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी वजह से उठाया गया। इलेक्शन के बाद खुद ही वापस कर दिया जाएगा। अलीमा खान का FIA तलबी के दोनों नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वकला के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करा ली। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 पर वजारत कानून की समरी तैयार। आज मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश की जाएगी। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का 11 निकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PIA की तकसीम से मुताल्लिक कानून प्लान और फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी का प्लान भी पेश किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी उमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। पुनेर में अम्बेला चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त फजल राजिक के नाम से हुई। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। घोटकी में नेशनल हाईवे टूल प्लाजा के करीब से डाकू ने सरकारी अफसर समेत 3 शहरियों को अगवा कर लिया। तीनों मुगवी मीरपुर माथेलो के रिहायशी थे। सक्खर से वापस आ रहे थे। तीनों अफराद के मोबाइल भी बंद। चूनिया में भीड़। सोडिया स्टॉप के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक, दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। काबिल फौज ने अल-शोहदा मस्जिद को भी शहीद कर दिया। दीर अल-बला, रफा और दीगर इलाकों में शदीद हमले। खान यूनिस में भी गोलाबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। तादाद 27,500 से तजावुज कर गई। बेघर फलस्तीनी कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर मजबूर। इजरायली नेवी ने इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को भी हमला करके जला डाला। कोहरा अहमर से गुजरने वाले बरतानवी माल बरदार जहाज को तबाह कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज को ड्रोन तैयारे के जरिए निशाना बनाया गया। हमला यमन की बंदरगाह से 57 किलोमीटर दूर पेश आया। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। मुल्क भर में पुरसादारी। मियाँ चुन्नू में मातमी जुलूस बगदाद पुल से बरामद। आज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन PCB कौन, मोहसिन नकवी या मुस्तफ़ा रमदे? इंतखाब आज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार। इजलास नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मीरपुर खास टाइगर्स के नाम। फाइनल में हैदराबाद बहादुर्स को 79 रन से शिकस्त। 175 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद बहादुर्स की टीम 13वें ओवर में 96 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग। 16 रन देकर 5 विकेटें हासिल की।